फिल्म में हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो वहाँ चुपके से आता है और एक बैग उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो उस बैग को चोरी करके ले जा रहा था और आगे कहीं बेचना चाहता था। इस बैग के उसे काफी पैसे मिलने वाले थे और जब वो गाड़ी में आकर बैठता है तो उसे लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई है और फिर फौरन से कोई हाथ उसके गले पर रखता है और उसका गला काट देता है। ये कोई और नहीं बल्कि टिफनी थी। टिफनी उस लड़के की दोस्त थी जिसकी रूह अब चिक्की में थी और उसने पुलिस ऑफिसर को भी इसीलिए मारा क्योंकि उस बैग में चिक्की के बॉडी के पीस थे। टिफनी को अब भी लगता था कि उसकी बॉडी में उसके दोस्त की रूह अभी तक है। वो उसे किसी भी सूरत में वापस लाना चाहती थी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। वो घर आती है तो हर टुकड़े को साथ मिलाती है और उसे जोड़ने लगती है। वो उन टुकड़ों को सीती है और साथ ही साथ बाकी डॉल के पार्ट लगाकर उसे बिल्कुल ठीक बना देती है। लेकिन चिक्की अब यहाँ पर बहुत खौफनाक लग रहा था। टिफनी तो इस बात से काफी खुश थी कि उसने चिक्की को ठीक कर दिया था। वो उसे लिटाकर कुछ नोट्स पढ़ने लगती है कि शायद इसमें से वो रूह वापस आ जाए और ये उठ खड़ा हो, लेकिन उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। और कुछ टाइम बाद टिफनी का एक और दोस्त वहां आ जाता है और टिफनी वापस मुड़कर देखती है तो चिक्की अपनी जगह पर नहीं होता। उसे यहाँ पर पता चल चुका था कि चिक्की अब वापस आ चुका है और जिंदा हो चुका है। वो यहाँ पर अपने दूसरे दोस्त को बांध देती है ताकि वो कुछ न कर सके और फिर चिक्की सामने आता है और टिफनी के दोस्त के मुंह पर तकिया रखकर उसका सांस रोक देता है जिससे वो वहीं पर मर जाता है। टिफनी चिक्की को जिंदा देखकर काफी खुश होती है क्योंकि चिक्की में उसके उस दोस्त की रूह थी जिससे वो शादी करने वाली थी। फिर वो चिक्की से बातें करने लगती है। वो उसे एक वेडिंग रिंग दिखाकर उससे पूछती है, क्या तुम्हें याद है इसके बारे में? ये मुझे तुम्हारी बॉडी के पास से मिली थी, यानी जिस वक्त उसके दोस्त की डेथ हुई थी वहीं से उसे ये वेडिंग रिंग मिली थी। तो ये सुनकर उसके दोस्त की रूह जो चिक्की में थी जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहता है कि मैं तो तुमसे कभी शादी करना ही नहीं वाला था। ये सुनकर टिफनी का दिल बहुत ज्यादा दुखता है। वो गुस्से में आ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तो अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए चिक्की को एक पिंजरे में बंद कर देती है। दूसरी तरफ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक लड़की जेड को पार्टी के लिए पिक करने आया था। उनके साथ जैसी भी था, लेकिन असल बात ये थी कि जेड जैसी को पसंद करती थी, उस लड़के को नहीं। वो उसे लेकर जा रहे होते हैं कि रास्ते में जेड का अंकल उन सबको रास्ते में रोक लेता है और जेड को कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना इसके साथ जाने से। और ये कहते हुए वो जेड को अपने साथ घर ले जाता है। अब दूसरी तरफ जैसी काफी परेशान हो जाता है। उसका दोस्त उसे मशवरा देता है, यानी उसे कहता है कि तुम दोनों भागकर शादी कर लो क्योंकि वो भी तो तुम्हें पसंद करती है और तुम भी उसे, तो इसमें बुरी बात क्या है। फिर हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जैसी टिफनी का हमसाया था, यानी उसके घर के साथ ही रहता था। और हमें दिखाया जाता है कि टिफनी चिक्की को पिंजरे में अकेला देखकर उसके लिए एक ब्राइडल डॉल यानी फीमेल डॉल लाती है। वो उसे उसके पिंजरे में रख देती है। उसके बाद वो शॉवर लेने के लिए चली जाती है और साथ साथ टीवी देखने लगती है। फिर हमें चिक्की दिखाया जाता है जो कि इस ब्राइडल डॉल के गले में से रिंग तोड़कर निकाल लेता है और उससे पिंजरे को काट देता है और बाहर आ जाता है। उसे बहुत गुस्सा था कि टिफनी ने उसे पिंजरे में कैद कर दिया। इस बात का बदला लेने के लिए टिफनी के पास वॉशरूम जाता है। वो ये देखता है कि टिफनी बाथ टब में है, तो वो इस चीज का फायदा उठाते हुए टीवी को वहां से उतारता है और उसके बाथ टब में फेंक देता है, जिसकी वजह से पानी में करंट आ जाता है जिससे टिफनी तड़प तड़प कर मर जाती है। चिक्की उसे मरता देखकर खुश हो जाता है। वो अपने साथ उस ब्राइडल डॉल को भी लाया था जिसमें पहले तो कुछ जान नहीं थी, लेकिन वो उसमें टिफनी की रूह डालना चाहता था। वो टिफनी की डेड बॉडी के साथ एक रिचुअल करता है और टिफनी की रूह को उस ब्राइडल डॉल में डाल देता है। अब टिफनी जब ये फील करती है कि वो किसी डॉल में आ चुकी है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो घबरा जाती है। तो चिक्की उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। अब जैसा मैं करूंगा तुम्हें वैसे मेरा साथ देना होगा, और अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों की रूह किसी इंसानी जिस्म में चली जाए तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। ये सब करने के लिए उन्हें वो लॉकेट वापस लाना होगा जो मरते वक्त उस डेड बॉडी के गले में था, जिसकी रूह अब चिक्की में थी, यानी टिफनी के दोस्त के गले में था। लेकिन ये डेड बॉडी तो काफी दूर दफन थी। अब ये लोग साइज में काफी छोटे होने की वजह से सोचते हैं कि हम तो ड्राइव नहीं कर सकते, इनको कोई चाहिए जो उनके लिए ड्राइव कर सके और उन दोनों को वहां तक ले जाए। ये सोचकर उनको एक आइडिया आता है। टिफनी जैसी को कॉल करती है। वो उसे कहती है कि 2 डॉल्स हैं जिन्हें एक जगह छोड़कर आना है और ये काम करने के लिए वो उसे $1000 देगी। आता हुआ पैसा किसे बुरा लगता है, तो जैसी उसकी बात सुन लेता है और शाम को उनके पास जाता है
और टिफनी की वैन में उन दोनों को बिठा देता है। उसे तो यही लग रहा था कि दोनों डॉल्स हैं, यानी बेजान चीज। वो ड्राइव करके वहां से चला जाता है। रास्ते में वो जेड के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी फैमिली नहीं मानती, क्यों ना हम भाग जाएं। वो उसे बहुत मजबूर करता है। ये देखकर जेड भी मान जाती है और अब जेड अपना सामान पैक करने के लिए अंदर चली जाती है। जेड का अंकल ये सब कुछ देख रहा था और वो पहले से ही नहीं चाहता था ये उनकी नीस को लेकर जाए, तो वो चुपके से जैस की गाड़ी में ड्रग्स रख देता है ताकि रास्ते में पुलिस उसे पकड़ ले। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि चिकी और टिफनी भी वहीं पर थे और वो ये सब कुछ देख सकते थे। ये लोग थोड़ा आगे ही जाते हैं कि जेड के अंकल के प्लान के मुताबिक आगे पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है ताकि वो उनकी कार की तलाशी लेकर ड्रग ढूंढ सके। वो तलाशी लेता है और उसे उसकी छुपाई हुई ड्रग मिल जाती है और इस बात का बहाना बनाकर वो दोनों को अरेस्ट कर लेता है। ये देखकर टिफनी और चिकी को काफी गुस्सा आता है कि ये क्या बार बार हमारा सफर खराब कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि इसे भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब जैसी और जेड वहां से भाग जाते हैं। पुलिस ऑफिसर जेड के अंकल से राब्ते की कोशिश कर रहा होता है। इसी दौरान चिकी उसकी कार में आग लगा देता है जिससे उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है और वो खुद भी मारा जाता है। उसके बाद जेड और जैसी वो वैन लेकर वहां से चले जाते हैं। उनको ये सफर काफी अजीब लग रहा था। वो दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। दोनों एक दूसरे को ये ब्लेम कर रहे थे कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। खैर, फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक चर्च में जाते हैं और फाइनली शादी कर लेते हैं। पीछे कार में चिकी और टिफनी गाने सुन रहे होते हैं। टिफनी को भी याद आता है कि कैसे वो उससे शादी करना चाहती थी। अब जेड और जैसी एक होटल में रुकते हैं। वहां पर एक कपल उनके रूम में आके जैसी का पर्स चुरा लेता है, लेकिन टिफनी ये सब देख लेती है। जब वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं तो टिफनी वहां पर जाती है और उनकी छत पर लगा हुआ शीशा तोड़ देती है। शीशे के टुकड़े उन लोगों के ऊपर गिरते हैं जिससे उनकी फौरन से मौत हो जाती है। यहाँ पर चिकी भी होता है। जब वो देखता है कि टिफनी ने इतने ट्रिकी तरीके से उनको मारा तो वो उससे इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ पर वो ये सोचता है कि इसको मेरी वाइफ होना चाहिए। उसके साथ वो वेडिंग रिंग निकालता है और उसे पहना देता है और यहाँ टिफनी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। ये लोग भी जेड और जैसी के साथ ही होटल में रुके हुए थे। दूसरी तरफ जेड और जैसी भी काफी घबराए हुए होते हैं कि उन्हें लग रहा था कि जो सब कुछ हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है। वो अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि सारा सीन क्या चल रहा है, तो उन्हें बताता है कि तुम लोगों के पीछे पुलिस लगी हुई है। सुबह होती है तो होटल की ओनर को उस कपल की डेड बॉडीज मिलती हैं। सब काफी डर जाते हैं। जेड और जैसी वहां से निकल आते हैं। अब यहाँ पर उनका दोस्त भी आ चुका था। वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, तुम दोनों को गलत फहमी हुई है। अब तो तुम लोग हस्बैंड और वाइफ हो, अब तुम्हें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए। उसके साथ ही वो वैन खोलता है तो उसके अंदर जेड के अंकल की डेड बॉडी थी। ये देखते ही उसे भी शक हो जाता है और वो उसकी गन निकाल कर उन दोनों पर पॉइंट कर लेता है। वो कहता है कि वैन से बाहर आ जाओ। उसे लग रहा था कि अब तक जितने भी मर्डर्स किए हैं वो इन दोनों ने मिलकर किए हैं। यहाँ पर चिकी और टिफनी भी मूवमेंट करने लगते हैं और खुद को जाहिर कर देते हैं। उन्हें देखकर उनका दोस्त वहां से भागने लगता है कि एक ट्रक उसके ऊपर से गुजर जाता है और उसकी मौका पर ही डेथ हो जाती है। अब चिकी यहाँ पर गुस्से से कहता है कि फौरन से वैन चलाओ। यहाँ चिकी और टिफनी उन्हें सारी स्टोरी बताते हैं। वो एक दूसरी वैन चुराकर उसमें ट्रेवल करने लगते हैं। उस वैन में किचन भी होता है। टिफनी चिकी के लिए खाना बना रही थी। यहाँ पर इन दोनों में छोटी सी लड़ाई हो जाती है कि खाने के बर्तन कौन धोएगा। ये लोग बहस करने लगते हैं तो इस चीज का फायदा उठाकर जेड फौरन से आती है और टिफनी को उठाकर माइक्रोवेव ओवन में बंद कर देती है और जैसी चिकी को उठाकर फौरन से विंडो से बाहर फेंक देता है। अब चिकी वापस जैसी पर शूट करता है। उसके शूट करने की वजह से वैन का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन लकीली वो खुद बच जाता है। वहां माइक्रोवेव ओवन से जली हुई टिफनी भी बाहर आ जाती है और वो बदला लेने के लिए जेड पर अटैक करती है, लेकिन जैसी फौरन से उसे लेकर बाहर आ जाता है। इसी लम्हे वो वैन ब्लास्ट हो जाती है। अब चिकी उन्हें जबरदस्ती लेकर कब्रिस्तान आ जाता है और अब उसे वो लॉकेट चाहिए था जो कि कब्र में एक शख्स की डेड बॉडी के साथ ही दफन था। दूसरी तरफ जैसी भी टिफनी को उठाए वहां पहुंचता है। वो उसे चिकी को देता है, लेकिन चिकी कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। इसी के साथ ही वो खंजर से जेड पर अटैक करता है, लेकिन वो जैसी को लग जाता है और फिर वो उन दोनों को बांध देता है। अब यहाँ पर चिकी ने वो लॉकेट हासिल कर लेना होता है और वो अपनी रूह उसमें ट्रांसफर करने के लिए अमल शुरू
कर देता है। लेकिन जब टिफनी ये देखती है कि जेड और जैसी में इतना प्यार है तो बिल्कुल बदल जाती है और अब वो उनको मारना या अलग नहीं चाहती थी। और अब वो चिकी के पास जाती है और उसे पीछे से खंजर से वार करती है। वो उसे कहती है कि हम अब जीकर क्या करेंगे, हमें अब जीने का वैसे भी कोई हक नहीं है। और इसके साथ ही उन दोनों में आपस की बहुत फाइट होती है। यहाँ चिकी टिफनी को खंजर मारता है और टिफनी बेचारी मर जाती है। इस दौरान जैसी चिकी को उस कब्र में धक्का दे देता है। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और वो लोग चिकी पर काफी शूट करते हैं। चिकी मरने से पहले कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। पुलिस ऑफिसर जेड और जेसी से कहते हैं कि तुम लोग अब घर जा सकते हो क्योंकि तुम लोग मासूम हो। उसके बाद वो टिफनी के पास जाता है तो देखता है कि उसके पास उसका बेबी पड़ा हुआ है। वो बच्चा बहुत खौफनाक था। वो उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है और इसी के साथ मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।